सबको नमस्ते साथियों। आज फिर हमारे सुसन्ना एक्का पास्टर जी को कुछ काउंटर दे देंगे और उनको कुछ सवाल पूछेंगे। उन्होंने वीडियो में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं कि कभी भी देख परमेश्वर 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 करते रहती है, प्रेयर करते रहती है। लेकिन मैं इसको ये गुजारिश कर चुका हूँ पहले वीडियो में। मैडम जी, नेक्स्ट वीडियो में आप करते हो ना, बाइबल का परमेश्वर करके संबोधित कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा श्रेष्ठ परमेश्वर है हमारा भारत देश का। और ये बाइबल का परमेश्वर है तुम जो बोल रहे हो ना, वो एकदम राक्षस है, वो एकदम व्यभिचार है, वो एकदम साइको है, वो एकदम टेररिस्ट है, समझे। अभी आगे बोलता हूँ। तुम्हारे जो बाइबल का परमेश्वर परमेश्वर करते तुम बहुत बोल रहे हो ना अपने परमेश्वर के बारे में, वो परमेश्वर कैसा व्यभिचार करता है, कैसे लोगों को मारता है, ये सब कुछ मैं आगे बताता हूँ। और मैडम जी, ये बाइबल का भगवान जो परमेश्वर तुम जो बोल रहे हो यीशु मसीह के नाम पे, ये लूतू के बेटियों के ऊपर इतना प्यार मोहब्बत क्यों है इसको, मैं बोलता हूँ आगे। इसको क्या है मैडम जी, कोई कुछ लोग सेक्स करते हैं ना, उसको देखने की बहुत शौक है तुम्हारे परमेश्वर को, इसलिए ना उसको सेक्स करने वाले बोलते बहुत पसंद उसको, कोई व्यभिचार करने वाले बोलते बहुत पसंद उसको, समझे। तो वैसे ही इसलिए वो हवा आदम को जो पैदा किया था ना पहली बार धरती पे, तो वो लोगों को नंगे घुमा रहा था, नंगे घुमा रहा था, नंगे वो लोग सेक्स करते रहते देखते रहता था फिल्म। ऐसी एक शौक थी उसकी बाइबल के भगवान तुम्हारे परमेश्वर को। वैसे ही यहाँ लूत में जो बेटियां, खुद के बेटियां शराब पिला के बूढ़े बाप को उसके साथ सेक्स करते रहे, तो देखने की बहुत शौक थी उसको। आगे बताता हूँ आपको क्या क्या है विचार। साथियों, ये बाइबल के बारे में कभी भी सबको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी एक गंदगी है, इतनी एक बाइबल की बेहूदी है कि बोल नहीं सकता। मैं क्या करूं। अभी हम मेरा भारत देश के सनातन हिंदुओं को बचाना और बाइबल के बारे में ज्ञान देना जरूरी है, हमारे लोगों को बचा लेना जरूरी है। इसलिए उसमें जो बाइबल में जो गंदगी है मेरे मुंह से बोलना ही पड़ रहा है। लेकिन ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, हमारे चाहने वाले हमारा बहन बेटियां भी सुनते रहेंगे, लेकिन मुझे माफ करना। लेकिन हमारे लोगों को बचाने के लिए ये सब वचन मेरे को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में इतना गंदगी है करके किसी को नहीं मालूम। ये कमीने पास्टर लोग भी किसी को बोलते भी नहीं, क्योंकि उनका पेट का तिप्पल है और उनका जो बाहर देश से फंडिंग आता है इनको पैसा, वो पैसे के लालच के लिए हमारे देश को, हमारे देश के धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हिंदुओं को धोखा देते हैं ये कमीने लोग। और जितने भी लोगों को धर्मांतरण करते हैं क्रिश्चियनिटी में, उनका कमाई से 10% इस भगवान के नाम पे इनको देना। क्या साथियों, समझे। ये एक व्यापार पुस्तक है, इसलिए ये हमारे देश के लोग हो के, हमारे देश के जो एक टाइम में सनातनी धर्म के हिंदू होते थे, वो पैसे के लालच के लिए हमारे देश को, धर्म को, जो बाइबल में जो कुछ गंदगी है वो नहीं बताते हुए वहां एक अच्छा वचन लेके उसको रूटीन करते परमेश्वर परमेश्वर करके लोगों को गुमराह करके धोखा देते हैं ये कमीने। इसलिए मैं आज आया हूँ बाइबल का गंदगी पूरा जो है पिन टू पिन मैं बोलता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं हिंदू भाई लोग बहन लोगों से, ये जो मैं गंदगी बोल रहा हूँ ये बाइबल से ही बोल रहा हूँ। बाइबल में जो वचन लिखा है वो पढ़ के ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत ना समझना। लेकिन इस गंदगी को आप लोग पहचान के सबको जागरूक करना हर एक हिंदू का काम है। हर एक हिंदू हमारे देश को रक्षा करना, हमारा संस्कृति की रक्षा करना। हमारा संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। हमारा देश के लिए, हमारा हिंदू समाज के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे लिए अपनी जान तक खो गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हल्लूर सीताराम जो राजू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान लोग, गाडसे लोग और वीर सावरकर, ऐसे बहुत महान लोग हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़के अपने जान तक दी है। लेकिन आज हम लोग वो सब भूल जाके आज हम हिंदू हो के इतना आजादी पे फिर रहे हैं और हिंदू हो के इतना आजादी में जिंदगी जी रहे बोल, तो ये सब का कारण वो लोग दिए सब भिक्ष है, हमारे को भीख है, समझे साथियों। इसलिए अब फिर एक बार फिर हम आजादी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जब तो ब्रिटिश लोगों को हमारे देश से भगाए थे हम लोगों ने, अब उनकी बाइबल को गंदगी में बाहर रख रहा हूँ, सबको बताओ
और अब हमें ये बाइबल को, जो ब्रिटिश वाला छोड़ के गया, वो बाइबल को और ये ब्रिटिश के संतान पास्टर लोगों को इस देश से भगाना है। तो साथियों मेरा साथ दो, ये वीडियो जो कुछ भी देखेगा, जो कोई भी देखेगा, सबको शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा प्लीज। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये सुसन्ना एक क्या कह रही है और उसका बाइबल का भगवान क्या किया है मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आपको लगता है ये जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, ये तो आपको दिया हुआ है, तो आप अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोई गलत काम कर सकते हैं, अपने पैरों से गलत दिशा में जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर किस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? जिस दिन आप इस चीज की वैल्यू समझ जाएंगे, आप पाप करना छोड़ देंगे, आप व्यभिचार से दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करो। आपके जो फ्लैशली डिजायर्स है वो तो यही बोलेंगे कि आपको ये पाप करना है ना, शरीर व्यभिचार करना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए, कि आपके जो एक एक शरीर के अंग है, आंख, हाथ, मुंह, पैर, ये सब शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। आपका जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, वो होली स्पिरिट है, आपके अंदर वो वास करता है, वो रहता है। लेकिन अगर जैसे आप ये पाप करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसीलिए वाह क्या बोला मैडम जी, वाह, मानना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत ज्ञानी है आप, हाँ नहीं। चलो मैडम जी, अब ये दे हाथ पैर आंख ये सब कुछ बहुत कुछ बोल दिया आपने, और ये शरीर पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर रहता है, आप लोग आप ही बोला है। मैडम जी, अगर ये शरीर में पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट ये अगर नहीं रही तो हाथ पैर आंख ये सब काम करते हैं क्या? बोलो जी मैडम जी, आप ही बोलो। आप कितना ज्ञान है, आपका बाइबल का कितना ज्ञान है, आप बाइबल का तुम्हारा परमेश्वर कितना ज्ञान है, अभी मैं प्रूव करूंगा। मैं आप खुद बताओ कि जनता को जब इस देह में पवित्र आत्मा रहती है, होली स्पिरिट रहती है, परमेश्वर का आत्मा रहती है करके आप ही बोला, तो परमेश्वर का आत्मा इस देह से निकल गया समझो, तो हाथ पैर आंख जो कुछ भी है काम करते हैं क्या? व्यभिचार करने के लिए काम करते हैं क्या? जो आत्मा अंदर है, परमेश्वर का होली स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर ही कर रहा है ना सब कुछ। जो कुछ भी कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, आंख मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो वो परमेश्वर ही कर रहा है ना। इंसान कहाँ कर रहा है? इंसान खाली बॉडी है उसका होता है, जो कुछ भी अंदर है परमेश्वर कर रहा है सारे के। अगर वो परमेश्वर आत्मा नहीं रहे तो बॉडी काम करती ही नहीं ना, डेड हो जाता है बॉडी। क्या मैडम इतनी छोटी सी बात समझ में आती? क्योंकि मैडम जी ये तुम्हारा गलती नहीं, ये भगवान बाइबल बोलने का अज्ञान पुस्तक है, एक ज्ञान को मार डालता है, इंसान को ज्ञान को मार डालता है, अज्ञान पुस्तक है। और ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर बोल रही हो ना, यहोवा यीशु मसीह के नाम पे, वो भी एक अज्ञानी है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात मैडम? ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर है ना, ये यहोवा, ये इतना साइको है, ये कितना बड़ा टेररिस्ट है कि ये एक गांव में पूरा व्यभिचार बहुत बढ़ गए सो है करके, पूरा सुदमा गुमरम नगर वो पट्टन है ना, उसको वो पूरा व्यभिचार से भर गए करके, व्यभिचार का क्या भर गया उसमें लिखा नहीं बाइबल में, काले उसका मुंह से आया वो बोल रहा है व्यभिचार भर गए कहते पूरा गांव में, इसलिए वो गांव को पूरा तबाह करता हूं मैं करके, ये लूतू एक अच्छा इंसान है करके बोल के लूतू को और उसकी 2 बेटियां को, लूतू का बीवी को, ये 4 जनों को बोलता है तुम गांव छोड़ के भाग जाओ, तुम्हें पीछे ना मोड़ते देखते हुए भाग जाओ करके बोलता है। और वो पूरा गांव को, बच्चों को, बड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, औरत को, मर्द को, छोटे बच्चों को भी मार डालता है ये तुम्हारा साइको भाई परमेश्वर। मैडम जी वचन बताऊं? हाँ, उत्पत्ति अध्याय 19 में मालूम है ना आपको? हाँ, वो गांव को जो जलाता ना पाप भर गए करके, तब यहो आपका परमेश्वर बोलता है लूतू को, अब्राहम को याद आके बोलता है कि लूतू को बीवी को और उसको 2 बेटियों को भगा देता है वहां से, वो गांव से, तुम पीछे ना मोड़ते ना देखते हुए चले जाना करके बोलता है, आज्ञा देता है तुम्हारा परमेश्वर। लेकिन गांव के ऊपर मोहब्बत से, प्यार से ये लूतू की बीवी पीछे पलट के देखती मैडम, पीछे पलट के देखते उसको
ऐसे ठहरा हो जिंदा पत्थर बना देता है। क्या मैडम उसने क्या गलती किया है? वो गांव जल रहा है ना, मेरा इतने इतने दिन वास किया था बोल के वो प्यार से पीछे मुड़ के देख रही है, गांव को देख रही है, वो उसको मार डालता है तुम्हारा परमेश्वर। इतना साइको हो मैडम जी? तो तुम उसको परमेश्वर परमेश्वर करके तुम वर्णन कर रही हो एक साइको भाड़कों को। हाँ मैडम, उसको जला दिया, ठीक है, वो व्यभिचार भर गया था करके वो गांव को पूरा जला दिया, सबको मार दिया, छोटे बच्चों को भी मार दिया। छोटे बच्चे क्या व्यभिचार करते हैं मैडम? छोटे बच्चे भी रहते हैं ना गांव में, बड़े व्यभिचार करते, जो व्यभिचार किया उसको मार डालो, ठीक है, फिर छोटे बच्चे क्या करे, पशु क्या करे, पक्षी क्या करे? हाँ, पूरा गांव को जला डालता है। तो चलो वो सब कुछ पाप किया इसने, किसने? तेरा परमेश्वर ने पाप किया है कि नहीं? तो बाद में क्या होता है मैडम? ये लोत के बीवी को तो पत्थर, जिंदा पत्थर बना देता है, मार डालता है उसको भी। तभी क्या होता है मैडम, यहाँ पे एक अच्छा सीन है, सेक्स सीन, ये तुम्हारे परमेश्वर को बहुत पसंद। व्यभिचार का बोले तो ये व्यभिचार किया बोल के ये गांव को जलाया। अगर यहाँ पे लोतू और लोतू की बेटियां तीन जोड़े मिलकर व्यभिचार करते हैं, वो बहुत पसंद तेरे तुम्हारे परमेश्वर को, वो बार देखते रहता वो कैसा करते हैं कैसा नहीं करके, उसको देखने की बहुत शौक रहता है तुम्हारे परमेश्वर को, है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाता है मैडम, उत्पत्ति अध्याय 19 30-3 वचन से पढ़ रहा हूँ मैडम। कल का वीडियो में भी यही पढ़ा था मैंने, लेकिन आज एक वीडियो आपको 10 तरीके से आंसर मैं देता हूँ, 10 तरीके से वर्णन करके देता हूँ मैं, 10 वीडियो बनाता हूँ मैडम, क्योंकि ये बाइबल ऐसी है कि ये तुम्हारा क्रिश्चियनिटी को प्रथम शत्रु, प्रथम दुश्मन तुम्हारा बाइबल ही है मैडम, हम लोग नहीं है, समझे? ये गंदगी कल्चर को, गंदगी संस्कृति को लेकर आके हमारा भारत देश का सनातन धर्म का संस्कृति को नाश करना सोच रहे हो ना मैडम? तुम्हें भी एक औरत हो के ये एक्सेप्ट करते क्या मैडम? आप एक्सेप्ट करते हैं ये जो 2 बेटियां हैं, बाप को शराब पिला के उसके साथ सेक्स करके बच्चे पैदा करते ना बेटे मैडम, इसको तुम मानते हो क्या? फिर इसको तुम्हारे बाइबल में क्या शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया बोलो? कुछ भी नहीं। उनको फिर आशीर्वाद दिया, आशीष किया उनको। इससे बड़े गंदगी क्या हो सकती है मैडम? चलो ठीक है, चलो बताता हूँ मैं। साथियों ध्यान से सुनना ये वचन, ये बाइबल का पवित्र ग्रंथ बोल रही है मैडम। परमेश्वर 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 बोलती रहती है, हमेशा लोगों को गुमराह करती रहती है, धर्मांतरण करने के लिए उनके दिल में मचलता रहता है, क्योंकि इनको एक वायरस कीड़ा काटा रहता है, वो वायरस सबको चढ़ाना देखते हैं ये लोग। इसलिए मैडम चलो उत्पत्ति अध्याय 19 30-3 वचन से देखो साथियों। उसको उसी दिन रात के समय अपने पिता को द्राक्ष मध्य बोलते शराब, दोस्तों शराब पिला के तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास सो के सेक्स किया। क्या मैडम? बड़ी बेटी क्या किया करते, क्या बोल रही थी वो? क्या रे 2 बहन लोग बात कर रहे हैं, दुनिया में सा यहोवा वो पूरा गांव को जला दिया, अब दुनिया में कौन मर्द है ही नहीं, हाँ कौन मर्द जिंदा है ही नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा बाप देखे तो बूढ़ा हो गया, मरने के लिए आया है, हमारे संतान कैसे करना करके ये सोच के वो क्या बोलती है बड़ी बेटी छोटी बहन से, हमारा पिता मरने के बूढ़ा हो गए, सोए हम क्या करेंगे? उसको शराब पिलाएंगे, शराब पिला के उसके साथ सो के सेक्स करके हम बच्चे पैदा करेंगे करके बोलती है छोटी से। इससे गंदगी क्या हो सकती है दुनिया में? बोलो मैडम। सुसन्ना यक्का मैडम, पास्टर बोलो मैडम, इससे गंदगी क्या हो सकती है? कहीं देखा है क्या ऐसा होता? सो हमारा भारत देश में, हमारा भारत देश का संस्कृति कितना सुसंस्कृति है। आप करते हैं क्या मैडम ऐसा? आपके बाप के पास सो के सेक्स करते हैं क्या? देखो ये इतना कामुक हो गए थे ये लड़कियां दोनों भी, कि कहाँ तक कामुक हो गए कहते बोल तो बाप को शराब पिला के उसको शराब में नशा में नहीं मालूम हो सरकार, उसके साथ सेक्स करती थी कहते। इतने बड़ी गंदगी कैसे हो सकती है? तो वो एक गांव जलाया था ना तुम्हारा परमेश्वर, ये गांव विचार ज्यादा होगा करके जला दिया था। तो फिर अब बाकी दुनिया में कोई लड़का लोग नहीं था क्या मैडम? ये यहोवा कहाँ चुप गया था? क्या घास उगड़ रहा था खेत में? कहाँ तो अरे बेवकूफ, एक पाप का काम मत करो, अभी दुनिया में बहुत से मर्द लोग हैं, मैं एक गांव को जलाए सो
अभी बोल सकता था ना मैडम, लोतू के बेटियों को बोल सकता था नहीं, तो क्यों नहीं बोला? इसको मजा आता है, वो सेक्स करके देखते हैं, मजा आता है इसको, इसलिए नहीं बोला। नहीं तो वो लोतू को तो बोलना ना, इसको मालूम है ना बेटी लोग क्या करे करके। ये जो दो बेटियां बात कर रहे थे, ये बात तो उसको सुना देता ना, वो लोतू को तो बोलना पड़ता ना, अरे लोतू तेरे बेटियां ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, तो होशियार रहो, ऐसा पाप मत कर, बोल उसको तो बोल सकता था ना, क्यों नहीं बोला मैडम? क्योंकि ये काल्पनिक पुस्तक है, ये परमेश्वर नहीं है मैडम, एक बड़ा राक्षस है, बड़ा साइको है, बड़ा कमीना है तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर, समझे? चलो क्या हो गया, वो बड़ी लड़की उस दिन रात में अब अपने बाप को शराब पिला के उसके साथ सो के सेक्स कर गया। तब क्या हो गया, उसको लोतू को पता ही नहीं चला करते क्या वो कब आके सो गई, कब उठ के गए करके उसको पता ही नहीं चला करते मैडम। अभी देखो मैडम कैसा हो सकता है क्या मैडम? चलो मैडम, पर दूसरे दिन तब बाद में बोलूंगा मैं। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन में बड़ी ने छोटी से कहा, देखा कल रात को मैंने अपने पिता को शराब पिला के उसके साथ सो के आई। चोरी कर रहे हैं आप, परमेश्वर का चोरी कर रहे हैं, जो परमेश्वर का भेंट और दशमांश होता है, और इससे आप ही को नुकसान है। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए वो ये वचन को बता रहे हैं। हो सकता है आप भी इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको ये पता चला, इसलिए जो परमेश्वर का, आप ये मत बोलिएगा कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैं कैसे परमेश्वर के भंडार में दूं। जितना आपके पास है, अगर आप वो पूरा परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के लिए दान कर देते हैं, परमेश्वर को पूरा समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर आपको उसका डबल देंगे, परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देंगे। लेकिन आप देखा ना साथियों, ये भगवान का वचन बताया कि पैसे भी लाके दो, कहां से भी लाके दो, उनको बोल रहे देखिए, समझ में इसकी बात? परमेश्वर को दो, कैसे भी परमेश्वर क्या करता है, पैसा परमेश्वर तुम्हारे देते कहते हैं, हमारे देने नको मैडम, तुम्हारे को दे दे तो होगा ना। जो कुछ भी तुम दे बोले ना परमेश्वर को, परमेश्वर के पैसे लेके क्या करता है, वो हमारे देता बोलते, फिर हमारे देव बोलना तो तुमको जो वो पैसे लेके तुम लोग लूट लेते हो पैसे, वो परमेश्वर का खाना खाता क्या है? इस चीज में सोच लेते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। आपको ये नहीं सोचना है, परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का है, वो अगर आप चोरी कर लेते हो, उससे शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है, शैतान का अधिकार आपके पैसे के ऊपर हो जाता है। फिर वही आप गरीबी में रहेंगे, कर्जे में रहेंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो उसका पालन करना है। और इसी के साथ भेंट, दशमांश और मजदूरी भी होता है, जिसके विषय में आज लोगों को नहीं बताया जाता, चाहे वो चर्च हो, कोई कलीसिया हो, लेकिन ये बताया जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, वचन में कहा है कि इस चीज को आपको फॉलो करना है, तो आपको लोगों को बताना काम है, लोग करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको तो ये अधिकार दिया गया, आपको ये आज्ञा दी गई है, आपको उसे पूरा करना है। तो इसीलिए जो मजदूर, देखा ना साथियों, ये मैडम कितना चक्राल है। ये परमेश्वर आज्ञा दी गई थी, जो 10% पैसा भगवान का नाम सब लोग देना कहते, नहीं दिए तो तुम्हारे को शैतान पकड़ते कहते, डरा रहे। देखो ये डरा के धमका के पैसे लूटते हैं गरीब से, सबकी कमाई से 10% पैसा लूटते हैं, फिर अलग प्रार्थना करके वो पैसे लूटते हैं। इनका काम पैसा लूटना, गरीबों को लूटना, सबका पैसा लूटना ही इनका काम। डर बताते हैं, परमेश्वर का नाम बताते हैं, फिर तुम्हारे को शैतान पकड़ते बोलते हैं वो पैसे से। देखो साथियों, जागो, अरे मैं क्रिश्चियन भाई लोग जागो यार, जागो। जो हिंदू में थे, कोई भी मंदिर गए तो ऐसा तुम्हारे को पैसे पूछते क्या कोई पुजारी? तुम्हारे जहाज में जितना 5 रुपए 10 रुपए जो है डालते खाने के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 10% मांग रहे हैं आपका कमाई से। 10% भगवान का आज्ञा है देना, आज बोल रही है ये मैडम। ये पास्टर लोग पैसा लूटने का धंधा है, व्यापार है, ये कोई दैव ग्रंथ नहीं है, इसमें कोई परमेश्वर है, इसमें तो कमीना है, राक्षस है, साइको है, टेररिस्ट है। देखा ना, ये मैडम का बात सुना ना तुमने, ये डर बता रही तुम्हारे को वो पैसे अगर तुम चोरी किया तो शैतान पकड़ते हैं, शैतान का अधिकार आती करके बोल रही है। कैसे डर रहे सुने ना। अरे मैडम जी, अब ये बात बोलो, अब ये भी परमेश्वर का आज्ञा है ना। क्या मालूम है, एक परिवार में भाई और देवर, भाभी, ससुरा है, तो भाई मर गया। ये तुम्हारा परमेश्वर का वचन है ना, आज्ञा दिया सो है ना, बाइबल में आज्ञा दिया है कि नहीं? मैं नेक्स्ट वीडियो में वचन के साथ बताऊंगा, अब टाइम नहीं है इसलिए मेरे पास बाइबल नहीं है। तो मैडम क्या कहता है ये बाइबल का वचन का, तुम्हारे परमेश्वर का आज्ञा क्या है?
एक घर में भाभी है, देवर है, ससुरा है। अगर भाई मर गया तो देवर भाभी से सेक्स करके बच्चे पैदा करना बोल के बोला सा है नहीं, उत्पत्ति अध्याय में वो वचन है। मेरे बाइबल नहीं है मेरे पास, अभी बाद में बताऊंगा मैं वचन के साथ दूसरा वीडियो में। तो ये भी तुम्हारे क्रिश्चियन लोगों को बोला ना मैडम, अगर किसी एक परिवार में भाभी देवर अगर ससुरा है, अगर भाई मर गया, ये परमेश्वर का आज्ञा है, भाई मर गया तो देवर भाभी के साथ सो के सेक्स करके बच्चे पैदा करना। और ये आज्ञा परमेश्वर दिया था तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर, तभी क्या करता है वो देवर, वो पाप बिचारी मर्द मर से दुख में रहती है। और चलो भाई उसको देवर को शादी तो कर बोल तो वो एक अच्छा मामला बात को मान सकते हैं। वो शादी करने के बारे में नहीं बोल रहे हो, जा तो पहले तेरे भाभी का सेक्स कर, बच्चा पैदा कर पर क्या बोलता है। अब ये तुम्हारा परमेश्वर का आज्ञा है ये नहीं करना करके वो जाके भाभी के साथ सेक्स को करता है। लेकिन सेक्स करते 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 उसको दिमाग में आता है कि अरे यार इसको बच्चा पैदा होगा तो मेरा बच्चा भाई का बच्चा लोग कहलाता है ना, मेरे बच्चे नहीं होते ना करके उसने जब स्पर्म बाहर आता है इस टाइम पे उसको निकाल के जमीन पे छोड़ देता है स्पर्म को। जब क्या करता है तुम्हारा परमेश्वर, रे क्या रे तू, मैं क्या बोला तेरे को, तेरे भाभी के साथ सोच सेक्स करके बच्चा पैदा कर बोल तो कमीने तू तेरा भी स्पर्म बाहर छोड़ता है क्या बोल के गुस्सा होके उसको मार डालता है तुम्हारा परमेश्वर। बाइबल में है ना मैडम, फिर ये भी तुम्हारे परमेश्वर का आज्ञा है ना। फिर तुम्हारे क्रिश्चियन के फैमिली जितने भी फिर ये वाक्य पढ़ के बताओ ऐसा ही रहना बोल के। कोई भाई मर गए तो भाभी इसके साथ देवर सेक्स करके बच्चा पैदा करना, शादी की दिन नहीं करना, और वो हो गया। फिर बाद में क्या हो जाता है मैडम, ये तामर ये जो उसका ससुरा रहता ना, ससुरे के पास भी सो जाती है। क्या मैडम ये बाइबल में क्या है, क्या गंदगी है, ये हमारे भारत देश को लगाने आए हो तुम। और ये तुम जो धमका के डरा के पैसे मांग रहे हो ना, शर्म नहीं आती दूसरों की कमाई खा के बैठने को घर में। अरे जाके कुछ कमाई करो, मेहनत करके खाना खाओ, ये दो लोगों को लूट के खाना खाने की छोड़ दो। अरे साथियों, क्रिश्चियन मेरे भाई लोग, हिंदू भाई लोग, ये जितने भी ये वीडियो देखते हैं सबको शेयर कीजिए, सबको फोन करके मैं इसके बारे में बताओ। ये पास्टर लोगों को 1 रुपया भी मत दो, ये तुम्हारे को डरा के भगवान के नाम पे डरा के पैसे लूटते हैं। ये पैसे लूटने का धंधा है, ये कोई दैव ग्रंथ नहीं है। इसमें जो परमेश्वर बोल रहे हैं ये बड़ा राक्षस है, कमीना, नीच कुत्ते कमीना है। और ये बाइबल पूरा सेक्स की पुस्तक है, बाइबल पूरा गंदगी भरे से। मैं हर एक वीडियो में हर एक वाक्य बता के आपको बताऊंगा। मैं ये सब कुछ शेयर करो, हर एक मेरे दोस्त लोगों को मेरी विनती है कि हर एक को शेयर कीजिएगा, हर एक को बताएगा, फोन करके बताओ। ये बाइबल में ऐसा कोई पास्टर लोग प्रचार को आए तो चप्पल को गोबर लगा के मार के बजना उनको। मेरा नंबर यूट्यूब में रहता है, मेरे को फोन करो, मैं देख लेता हूँ जो कुछ होता है। कोई भी आता है मेरे को फोन करके बात करने लगाओ, उसका भगवान के बारे में मैं पूछता हूँ उसको वचन, समझे। तो साथ में फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। ये पास्टर लोगों से बहुत होशियार रहना, भगवान के नाम पे लिखे पैसे कैसे मांग रहे, देखो ये डरा के शैतान का हो जाता है, शैतान पकड़ दे करके। ये औरत कितनी चक्राले, देखो सुसन्ना एक का पैसे कैसे मांग रहे, देख रहे हो ना आप। इसलिए साथियों बहुत होशियार है, जो 1 रुपया मत दो इनको। ये हमारे देश के दुश्मन है, ब्रिटिश लोग के संतान है ये। आज हम फिर एक बार एक टाइम ब्रिटिश को भगाए हमारे देश से। अब ये पास्टर लोगों को, उनका बाइबल को इस देश से ये गंदगी को भगाना है, तो सबको काम करना ही पड़ेगा। जिसको जितना होता है उतना हेल्प करो धर्म के लिए, देश के लिए। तो ये वीडियो सबको शेयर कीजिएगा और उनको बताएगा ऐसा ही करके, ठीक है। तो साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे, मैं होंगे आपका वेंकट। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।